तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो यस, आई एम देयर विद यू विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BEE। तो आपसे जैसे मैंने पूछा था SME के लिए, मैंने इसके लिए नहीं पूछा क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी कर रखे थे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए BEE के। तो बस मैं आ गई हूँ आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, एंड हमारे 2 सक्सेस कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स और SME दोनों भी पेपर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया है, राइट। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से किया होगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन हमारे वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाहर नहीं था, राइट। तो बस अगर आपने स्टार्टिंग से मुझे फॉलो किया होगा या फिर अभी थोड़े दिन पहले से ही फॉलो किया होगा ना, तो आपका सब हो गया होगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छा स्कोर करोगे इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर। अब बारी आ जाती है हमारी BEE की, जिसमें भी आप बहुत अच्छा करोगे एंड आप पूरे अच्छे से स्कोर करके आओगे 70 आउट ऑफ 70 के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए इसी होप के साथ इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन मैंने इसके अंदर यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6 ऐसे ही जैसे मैंने SME के लिए क्वेश्चंस रखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे ही मैंने इधर भी रखे हैं। तो बस आप स्किप मत करिए क्वेश्चंस देखने के चक्कर में, बस आप मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए, मैं जो उसमें बताना चाह रही हूँ ना, बस उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे यूनिट 3 को। तो यूनिट 3 का नाम क्या था? एनीवन नोज? इन यूनिट 3 का नाम था सिंगल फेज एसी सर्किट्स, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस आ जाते हैं, जिसके अंदर अब देखो मैंने सबके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी न्यूमेरिकल्स मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी कंसिडर लाइक कि आपको न्यूमेरिकल्स करने ही है, हर यूनिट में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपसे वन शॉट के अंदर भी सारे न्यूमेरिकल्स करा लिए हैं, एंड यूनिट 6 जो है हमारा BEE का, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो जो है न्यूमेरिकल्स के ऊपर बना दी है। तो आई होप कि आपने वो सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वन शॉट्स कंप्लीट करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो आप ये मत बोलना कि आपने इंपॉर्टेंट में न्यूमेरिकल्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। आपको समझ लेना है ऑलरेडी कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर थ्योरी वाइज जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ऑलरेडी वन शॉट है प्रेजेंट है मेरे चैनल के ऊपर, एंड जो लिंक है उन सब वन शॉट्स की इन डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है इस वीडियो की। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में तो चलिए इस यूनिट 3 के अंदर जो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस। हमने AC थ्रू प्योर रेजिस्टेंस भी देखा था, राइट। तो आप जब प्योर इंडक्टेंस या फिर प्योर कैपेसिटेंस, इनमें से एक भी कर लोगे ना, तो आपको रेजिस्टेंस बहुत इजी जाएगा। तो पहले आप ये दोनों करिए, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जस्ट क्या है, फॉर्मूलाज का डिफरेंस है ना। और जैसे मैंने आपको सीरीज बताई थी कि आपको आंसर कैसे लिखना है ना, तो वो सीरीज जो है आपकी है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सर्किट डायग्राम होना चाहिए, उसके बाद वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन जो है हमें निकालना है, फिर पावर इक्वेशन निकालना है, एंड वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये जो है फ्लो होना चाहिए हमारे आंसर का, ठीक है। तो वैसे ही आपको प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस के लिए करना है। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत टाइम देके आपको वन शॉट के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए विद द नोट्स, ठीक है। तो आप जाके वो चेकआउट करिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद है सीरीज RL और सीरीज RC सर्किट, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपने जो अभी मैंने ऊपर का टॉपिक लिखा है ना, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस, अगर आपने वो कर लिया है ना, तो सीरीज RL और RC आपको इजी जाएगा। बस इसमें क्या करना होता है, हमें सीरीज के अंदर जो है ना अपना रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस RL के केस में, और सीरीज और कैपेसिटेंस RC के केस में, ठीक है, ये कंसिडर करना होता है। तो वैसे ही सर्किट डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम, वोल्टेज डायग्राम, इंपेडेंस ट्राइंगल, पावर जो है हमें निकालनी होती है, एंड अगेन देन पावर ट्राइंगल निकाल के जो है हमारा ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, सीरीज बताई है, और मैंने आपको ट्रिक भी दी हुई है कि आपको कौन सा ट्राइंगल कैसे बनाना है ना, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हो, एंड ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो है डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस तो सभी जो है आप एक बार पढ़ के जाओगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे डेफिनेशन जो इस यूनिट में मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, जैसे कि एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर, ये जो है आ जाता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, जो है पावर्स को डिफाइन करना, ठीक है। तो आप ये डिफाइन कर सकते हो अलॉन्ग विद द फॉर्मूला एंड SI यूनिट एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आप देख सकते हो, मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं, एंड आप समझ भी सकते हो जैसे मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सीरीज RLC सर्किट। इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों भी जो है ना हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और 3 केसेस मैंने आपको बताए थे, जिसमें XL ग्रेटर देन XC, XL लेस देन XC एंड XL इक्वल टू XC, है ना। ये 3 केसेस जो है हमें कंसिडर करने होते थे, जिसमें हमें अलग अलग फेजर डायग्राम निकालना होता था, फिर वोल्टेज ट्राइंगल एंड ऑल। तो ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख सकते हो। इसके बाद रेजोनेंस इन RLC सर्किट, ठीक है। अगर सीरीज RLC सर्किट नहीं आया सपोज, तो रेजोनेंस इन RLC सर्किट
आ जाए। इसके अंदर पहले आप रेजोनेंस डिफाइन कर सकते हो, उसके बाद फेजर डायग्राम, करंट एट रेजोनेंस वगैरह जैसे मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया हुआ है ना, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। और ग्राफ अगर आपको ध्यान में आता हो उस वक्त तो आप वो भी निकाल सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं यूनिट 3 के। एंड आई नो मैंने यूनिट 3 जो है वन शॉट में नहीं लिया है, मैंने यूनिट 3 को 2 लेक्चर्स में लिया है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर एसी कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब चीज़ों को कवर किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड अगर आपने वो समझ लिया तो आगे का पार्ट ईजी हो जाता है आपके लिए। तो जो लेक्चर 2 है उसके अंदर आपको आगे के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आपने अगर देखा है तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास पूरा दिन है, आप जो है पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो उन लेक्चर्स से, ठीक है। बस यूनिट 3 का ही मैंने 2 लेक्चर्स में किया है, बाकी सब आपके पास वन शॉट्स अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो सबके देख लेने हैं। मैंने जो है एक डिफरेंट वीडियो में भी यूनिट 3 और यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स को सेपरेटली लिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। अदरवाइज इवन जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी इंक्लूडेड है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अब यूनिट 3 का समझ में आ गया, अब आ जाते हैं यूनिट 4 के ऊपर, ठीक है। यूनिट 4 क्या है हमारा? पॉलीफेज एसी सर्किट, है ना। तो पॉलीफेज एसी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस, ठीक है। तो आप डेफिनेशंस देख लीजिए जिसमें सिमेट्रिकल या फिर बैलेंस सिस्टम आ जाता है, फेज सीक्वेंस एंड अनबैलेंस्ड लोड, ठीक है। इसके अंदर आपको ये 3 जो है डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड तो दोनों रिलेटेड ही हैं, और फेज सीक्वेंस आप देख सकते हो बहुत इजी है, 2 से 3 लाइन के ही बस डेफिनेशंस है और इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा मार्क्स देके जा सकते हैं, तो बस आप इनको करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्शन एंड द सेम फॉर डेल्टा कनेक्शन, ये इस यूनिट की मतलब आप एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये जो डेरिवेशंस है ना यही फॉर मोर मार्क्स आ जाते हैं हमारे सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर ऊपर स्टार है तो नीचे डेल्टा आ जाएगा, ऐसा मतलब कुछ कंडीशन होती है, तो ये करना जो है आपके लिए कंपलसरी है। तो मैंने आपको बहुत ही इजीली बहुत ज़्यादा टाइम देकर मैंने ये डेरिवेशंस को आपको बताया है, एंड उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देख लेना जिसमें आपके पास डायग्राम भी आ जाता है जिसमें हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज निकालते हैं, एंड जो लास्ट का फेज डायग्राम है, फेजर डायग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप देख लेना दोनों का भी, स्टार और डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। और यस, एक बार जो वो डायग्राम है ना वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार आप हाथ से बना लोगे ना तो फिर वहाँ मतलब एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लेना। उसके बाद थेरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और वैसे ही जो मैंने लास्ट में लिखा है लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड हो जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको पढ़ाया है, कोर टाइप है, फिर शेल टाइप है और बेरी टाइप है, ठीक है। तो कोर और शेल टाइप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनके ऊपर डिफरेंस भी आ जाता है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर जिसमें मैंने आपको कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज पढ़ाया है ना, बहुत सिंपल है, जस्ट आपको अगर थ्योरी पता होगी तो यू कैन राइट द कंप्लीट आंसर। देन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन का जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसे ही ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो बस आपको यही करके जाने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके जाइए। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बिलीव मी, एक पेज का डेरिवेशन है, एंड इतना सिंपल है, जस्ट बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी बहुत टाइम पीवाईक्यू जो है आ चुका है, तो आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाता है यूनिट 4 का कंटेंट। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 का क्या नाम था? डीसी सर्किट्स, ठीक है। तो डीसी सर्किट्स के अंदर ये पार्ट्स आ जाते हैं। अगेन आई विल से कि आपको न्यूमेरिकल्स खुद से करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर वन शॉट्स के अंदर मिल जाएंगे, एंड सेपरेटली भी मैंने स्पेशली BEE के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो सेपरेटली वीडियो बना दिए, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर यूनिट 5 में आ जाए तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है उनके डेफिनेशन बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ऑफकोर्स आपको सब याद भी होंगे, एंड अगर नहीं है तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए, आपको याद रह जाएंगे वो, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव नेटवर्क, लीनियर नॉन लीनियर, फिर लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ना, यूनिलैटरल बायलैटरल नेटवर्क, ये सब नेटवर्क्स देखे थे। तो इनके डेफिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली आपको डेफिनेशंस आ जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। उसके बाद यस, यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाता है। हर यूनिट का कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि हर बार वो पीवाईक्यू आता ही है, तो यहाँ पर भी आपको वो समझना जरूरी है। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा नेटवर्क टू स्टार नेटवर्क एंड द सेम कन्वर्जन ऑफ स्टार नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। तो ये कोई भी आपको कन्वर्जन आ सकता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नोट्स भी दिए हुए हैं, तो एक बार आप जो है समझ लोगे ना तो फिर आप एक बार नोट्स देख लोगे, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में, तो सिंपली डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद 2 थ्योरम आ जाती है यूनिट 5 के अंदर, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। तो मैंने दोनों भी आपको एक्सप्लेन करी है, एंड इन दोनों के जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, यानी सर्किट आ जाता है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है, एंड वॉट जो क्वेश्चन है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। करंट यूजुअली पूछते हैं, तो ये जो है आपको देख लेना है। अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने आया है
जैसे मतलब ऐसा आया क्वेश्चन कि आप अपने हिसाब से कोई सर्किट ले लो, तो वो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा हुआ है अपने वन शॉट के अंदर, तो आप देख सकते हो। एंड ये दोनों में से कोई भी एक आना ये मतलब कंपल्सरी ही है। एंड ज़्यादा चांसेस किसके हो जाते हैं, तो थेवेनिन थ्योरम के हो जाते हैं। तो आप इनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाइए, अदरवाइज थ्योरी तो करके ही जाइए, ठीक है। उसके बाद केवीएल एंड केसीएल, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको डेरिवेशन एंड विद डेफिनेशन करना होता है, ठीक है, दोनों भी केवीएल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो बस आपको एक्सप्लेन करना होता है विद डायग्राम, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट 5 का कंटेंट। आई होप आपको सब समझता होगा कि आपको अभी कैसे पाथवे जाना है, ठीक है। बस अभी आ जाते हैं यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 6 में मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही कंटेंट है, तो बस आप उतना ही कवर कर लीजिए। मैंने इसका वन शॉट भी बहुत ईजी वे में आपको समझाया हुआ है। तो देखो, एक तो पहले डेरिवेशंस आ जाते हैं। 2 डेरिवेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर लेते टाइम भी बताया हुआ है। तो आपको प्रूव दैट, जैसे कि मैंने वो अल्फा वाला जो डेरिवेशन था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ऑफकोर्स पता होगा। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप जाके लेक्चर में देख लीजिए। अगेन आई विल से, तो प्रूव दैट रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो डेरिवेशन है आपका अल्फा वाला, वो 3 स्टार डेरिवेशन है। एंड देन इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख लीजिए। वीडियो में मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने एक्सप्लेन भी अपने हैंड रिटन नोट्स से ही किया है, तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद 2 बैटरीज आ जाती है हमारे इस यूनिट के अंदर, दैट इज लीड एसिड बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी। तो दोनों का भी जो है आपको डायग्राम एक्सपेक्टेड होता है, कंपोनेंट्स एंड देयर वर्किंग, जिसमें मतलब अगेन केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं एज यूजुअल जो बैटरीज में होते हैं। तो सब मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर जो है सिखा दिया है। तो अगेन आई विल से कि आप जाने से पहले एक बार जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। और वीडियो में मतलब सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, तो बस आप देख लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज मैंने आपके लिए ही वो वन शॉट्स बना के रखे हुए हैं एंड मतलब स्पेसिफिकली एग्जाम्स के टाइम पर ही ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं वन शॉट्स वगैरह। तो आप जाके एक बार देख लोगे ना, तो पढ़ने से ज़्यादा वो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो ये है यूनिट 6 का कंटेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं साथ में। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, एंड जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं सब PYQs ही हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है आपकी, मैंने सब आपको दे दिया है, बस आपको जो है जितना ज़्यादा हो सके विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तो मैंने ये भी दे दिए हैं, तो बस आपको अपना जितना ज़्यादा आपका हो सके, आपको एक दिन का गैप मिला है, बस उसमें आप कर लीजिए, ठीक है। बस अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ये यूनिट 3 के ऊपर 2 लेक्चर्स अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें सिर्फ मतलब आपको AC कंटेनिंग रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, ये वाला जो डेरिवेशन का पार्ट है ना वो मैंने बताया, एंड बाकी का पूरा कंटेंट पार्ट 2 के अंदर है। तो आप जाके वो देख सकते हो, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा एंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक दिन भी मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपका बच भी जाएगा अगर आप सब वीडियो भी देखोगे, ठीक है। तो बस आपके समझने की बात है। एंड यहाँ पर यूनिट 4 का ये वन शॉट है, यूनिट 5 का ये वन शॉट है, एंड आप देख भी सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बस आप किस बात के लिए वेट कर रहे हो, तो जल्दी से जाके देख लो। और यूनिट 6 का भी वन शॉट है, एंड यूनिट 6 के मैंने न्यूमेरिकल्स जो है सेपरेटली ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 और यूनिट 4 की न्यूमेरिकल्स की अगेन मैंने एक सीरीज में मतलब एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ से अपना रिविजन कर पाओगे, ठीक है, सेपरेटली एक वीडियो के अंदर। तो बस ये आधे घंटे की वीडियो है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, एंड न्यूमेरिकल से आप डरते हो ना, वो भी डर आपका निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी न्यूमेरिकल से, बिलीव में, जस्ट आपको फॉर्मूले आना जरूरी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके लिए सब जो है वीडियोस, अगेन मैं बोलूँगी वन शॉट्स में या फिर यूनिट 3 जैसे 2 लेक्चर्स में अवेलेबल है। पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने आपको विद नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे हैं। तो बस अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कितना अच्छे से, कितना मतलब फ्रिक्वेंटली पढ़ के आप उसको तैयार कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, बिलीव मी, अगर आप इसमें से हाफ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओगे ना हर यूनिट के, तो आप पास तो हो ही जाओगे, बिलीव मी। जस्ट आपको जो है करने की जरूरत है। अब एक दिन है, आप इसके अंदर जितना ज्यादा हो सके आप अपना करने की कोशिश करिए, एंड बिलीव मी आपका सब बहुत ईजी जाएगा, डोंट वरी। जैसे SME और फिजिक्स का है ना हमारा, कितना अच्छा गया है, बस वैसे ही जाएगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। एंड टिल द टाइम, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे। चलो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ, एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलो बस यहाँ पर एंड करते हैं इस वीडियो को, एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।